पे हैवी कैपिटल गेन्स आते हैं और हैवी कैपिटल गेन मतलब हैवी कैपिटल गेन टैक्स। सो रिसेंटली एक केस स्टडी आई जहां पे 6 करोड़ का घर बेचा गया और कोई टैक्स नहीं आया। बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, ध्यान से सुनना, शायद कभी जीवन में आपके भी काम आ सकता है। सो मुंबई का एक कपल था, 2002 में उन्होंने मिल बांट के एक घर खरीदा 50 लाख रुपए में। उसके बाद में कट टू 2015 हस्बैंड ने अपना शेयर एक गिफ्ट डीड के जरिए अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दिया। टेक्निकली उस घर की 100% ओनर वाइफ बन चुकी है। फिर 2017 में हस्बैंड ने अपने नाम से एक और घर खरीदा। कट टू 2020 वो 2002 वाला घर जो था वो 6 करोड़ रुपए में बिका। उस 6 करोड़ रुपए के ऊपर 4 करोड़ रुपए का कैपिटल गेन आया वाइफ को। जनरली ऐसे केसेस में बहुत सारा कैपिटल गेन टैक्स बनता, बट ये कपल प्लान्ड था। एक सेक्शन है सेक्शन 54, वो ये कहता है कि आप जब भी इस तरह का कोई कैपिटल गेन होता है, अगर आप अगले 2 सालों में कोई और घर खरीद लेते हैं तो वो पैसा इन्वेस्टेड माना जाएगा और वहां पे टैक्स बिल्कुल नहीं लगेगा। तो अब वाइफ ने जो नया घर हस्बैंड ने खरीदा था वही घर उससे 4 करोड़ रुपए में खरीद लिया और उससे उनका टैक्स सेव हो गया। तब इनकम टैक्स वालों ने बोला ये तो नहीं चलेगा, ये तो आपने बस गोलमाल किया हुआ है। सो इस कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर वाइफ ने कोर्ट में अपील किया। कोर्ट ने इवेंचुअली ये बोला कि सेक्शन 54 कहीं पे नहीं बोलता कि घर आप अपने हस्बैंड या वाइफ से नहीं खरीद सकते। प्रॉपरली सेल रीड होनी चाहिए, प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटीज पेड होनी चाहिए, कंसिडरेशन बैंक से पेड होना चाहिए। अगर ये सब कंडीशन फुलफिल्ड हो रही है तो इस ट्रांजेक्शन को नॉर्मल माना गया। सेक्शन 54 के चलते उनको इन्वेस्टमेंट रिलीफ मिला और पूरी की पूरी लीगल तरीके से टैक्स प्लानिंग कर ली गई। वाइफ केस जीत गई और उसने अच्छी खासी टैक्स प्लानिंग कर ली। तो प्लीज आप लोग भी ध्यान से सुनो, समझो, सेक्शंस को पढ़ो। तो प्लीज इस रील को दोबारा देखो, हो सकता है कोई टैक्स प्लानिंग का आइडिया आपको भी आ जाए।